इस वक्त होर्मुज़ की हालत ऐसी है कि कोई जहाज वहां से गुजर ही नहीं पा रहा है। अगर किसी को कच्चा तेल लेकर निकलना भी है तो पहले उसे ईरान की परमिशन लेनी होगी। ईरान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर थोड़ी दूर निकलते ही अमेरिका के जंगी जहाज़ों से इजाज़त लेनी होगी। अब इनमें ज़्यादातर जहाज़ों का सीन यह है कि जिन्हें ईरान परमिशन दे रहा है उन्हें अमेरिका नहीं परमिशन दे रहा है, और जिन्हें अमेरिका चाहता है कि वो निकलें उन्हें ईरान धमका रहा है। हालांकि आपको एक अंदर की खबर बता दें, ओपन सोर्स इंटेल का यह कहना है कि ईरान के कई जहाज अपना ट्रांसपॉन्डर या जो भी सिस्टम है उसको बंद करके अमेरिका को धोखा देकर निकल रहे हैं। ऐसा ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है। ईरान और अमेरिका दोनों में ठनी है कि और नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने नाकाबंदी करके ईरान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन यह तकनीक कितनी कारगर होगी ये 2 महीने बाद पता चल पाएगा, क्योंकि कुछ ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी नाकाबंदी अगर लगातार जारी रही तो ईरान बिना तेल निर्यात के लगभग 2 महीने तक ही अपने मौजूदा उत्पादन स्तर को बनाए रख सकता है। उसके बाद के हालात उसे मजबूर कर देंगे कि वो अपने तेल का उत्पादन को कम करे। यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि 2 महीने का आंकड़ा कोई सामान्य अनुमान नहीं है, बल्कि ईरान की पूरी स्टोरेज क्षमता और खपत के जटिल गणित पर आधारित है। इस जटिलता को सरल करके हम आपको समझाते हैं। ईरान इस समय करीब 3.5 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन का उत्पादन कर रहा है, जबकि उसकी घरेलू रिफाइनरी लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का प्रोसेस कर सकती है। इसका मतलब यह है कि हर दिन करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल ऐसा है जिसे या तो निर्यात करना होगा या स्टोर करना होगा। लेकिन जब निर्यात के रास्ते बंद हो जाते हैं तो यही अतिरिक्त तेल समस्या बन सक जाता है। FGE नेक्सटेनेंट ECA नाम की कंसल्टेंसी के मुताबिक ईरान के पास लगभग 122 मिलियन बैरल की ऑनशोर स्टोरेज क्षमता है, जिसमें से करीब 90 मिलियन बैरल जगह अभी उपलब्ध मानी जा रही है। इसी गणित के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर निर्यात पूरी तरह रुक जाए तो ईरान करीब 2 महीने तक बिना उत्पादन घटाए हालात को संभाल सकता है। अगर वो रोजाना लगभग 5 लाख बैरल उत्पादन कम कर दे तो यह समय सीमा 3 महीने तक खिंच सकती है। हालांकि एनर्जी एस्पेक्ट्स नाम की कंसल्टेंसी का अनुमान थोड़ा अलग है। वो मानती है कि ईरान के पास अब पर्याप्त स्टोरेज क्षमता नहीं बची है। एनर्जी एस्पेक्ट्स के मुताबिक ईरान के पास असल में सिर्फ 30 मिलियन बैरल ही स्टोरेज क्षमता है। यह आंकड़ा सैटेलाइट डेटा एनालिटिक्स कंपनी केरोज के आधार पर निकाला गया है। इस स्थिति में ईरान के पास समय बहुत कम रह जाता है। अगर वो रोजाना 1.8 मिलियन बैरल के निर्यात स्तर पर ही बना रहता है तो सिर्फ 16 दिनों में उसके स्टोरेज पूरी तरह भर सकते हैं। यानी जहां एक आकलन उसे 2 से 3 महीने का समय देता है, वहीं दूसरा आकलन बताता है कि उसके पास मुश्किल से 2 हफ्ते का वक्त बाकी है। हर गुजरते दिन के साथ ईरान पर दबाव बढ़ रहा है, उसके स्टोरेज टैंक भर रहे हैं, विकल्प सिमट रहे हैं। अगर अमेरिकी नाकेबंदी लंबी चली तो ईरान के पास उत्पादन घटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, और उत्पादन घटाने का मतलब है अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना।